नमस्कार बच्चों, सुयश कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने अदिश की कहानी सुनी थी। मज़ा भी आया होगा आपको और आप ये जान भी गए होंगे कि अदिश क्या होता है। आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इकाई यूनिट की भी आवश्यकता होती है। यानी कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बस पर्याप्त नहीं होती है या कि केवल यूनिट बस पर्याप्त नहीं होती है, दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस प्रकार से व्यक्त करना ही आपका मापन कहलाता है। आज हम एक और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, सदिश की कहानी। ठीक है, तो चलिए आगे आज सदिश की कहानी सुनते हैं। ये आप हो, देखो आप नीचे टोपी लगा के बैठे हुए हो। आपके पास 3 पालतू जानवर थे, खरगोश, चूहा और कछुआ। एक बार आप पढ़ रहे थे बहुत पहले खरगोश और चूहे वाली कहानी, आपको अच्छी लगी, तो आपने सोचा कि जब हमारे पास ये 3 जानवर हैं तो क्यों ना इनकी रेस करवाई जाए एक बार फिर से। तो आप ले गए रीवा में पश्चिम दिशा वाली सड़क में, अपने तीनों जानवरों को रख दिया और एक माइक के द्वारा अनाउंस करने लगे कि जानवरों, आपके लिए मैंने टॉफ़ी रख रखी है। आप तीनों को एक साथ दौड़ना है। जो सबसे पहले दौड़ कर जाएगा और उस टॉफ़ी को पाएगा, वो सारी टॉफ़ियाँ उसकी हुई। तीनों जानवरों में लालच आ गया। फिर आपने बोला कि आपको यहाँ से दौड़कर सिरमौर चौराहा जाना है और उससे 100 मीटर। आपने जैसे ही इतना बोला तो खरगोश जो है वो तेज़ दौड़ सकता था, इतना सुनते ही टॉफ़ी के लालच में तेज़ी से दौड़ने लगा और दौड़ के देखिए यहाँ पे सिरमौर चौराहा पहुँचा और उससे 100 मीटर आगे गया। 100 मीटर आगे क्या बैठा था आपका शेर। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, शेर उसे खा गया। यानी कि उसने केवल स्केलर क्वांटिटी का मापन सुना 100 और मीटर को, तो दौड़ के गया तो शेर के द्वारा खा लिया गया। तो इतना सफिशिएंट आपके लिए नहीं था। चूहा थोड़ा लेट आया था, वो सिरमौर चौराहा नहीं सुन पाया था, उसने केवल 100 मीटर सुना और उसके बाद की चीज़ें सुनी। तो आप बोल रहे थे उस समय 100 मीटर उत्तर दिशा में। तो चूहा तुरंत वहाँ से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर दौड़ना प्रारंभ किया और कहाँ पहुँच गया, बिल्ली के पास। बिलाऊ मौसी ने उसे भी खा लिया। तो देखो, इन 2 लोगों की हरकतों से ये पता चला कि जब पहले वाले ने, खरगोश ने, केवल दूरी का मान सुना था 100 मीटर, दिशा नहीं सुनी थी, दौड़ के गया तो शेर के द्वारा खा लिया गया। जबकि दूसरे चूहे ने क्या हुआ कि स्थान का नाम नहीं सुना, सिरमौर चौराहा, केवल दूरी और दिशा बस सुना, तो बिल्ली के द्वारा खा लिया गया। पर खरगोश बेचारा धीरे दौड़ता था, तो वो पूरा अनाउंसमेंट सुना कि आपको यहाँ से सिरमौर चौराहा जाना है और वहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में जाना है, तब आपको टॉफ़ी मिलेगी। तो कछुआ धीरे धीरे चलता चलता सिरमौर चौराहा पहुँचा और वहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया तो खूब सारी टॉफ़ियाँ पा गया। तो इस छोटी सी कहानी से एक बात स्पष्ट हुई कि केवल और केवल दूरी का परिमाण पर्याप्त नहीं था, या कि केवल अगर आपको दूरी भर दी गई होगी तो भी पर्याप्त नहीं था, या केवल दिशा भर आपको दी जाए तो भी पर्याप्त नहीं था। जैसे कि आप इसे ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा कि चूहे वाले कंडीशन में यहाँ पे बिलाऊ नहीं थी आपकी, तो खरगोश जो है वो आपका दौड़ता हुआ यहाँ से शेर के पास गया 100 मीटर, तो उसने केवल 100 मीटर का मान सुना था तो शेर के द्वारा खा लिया गया। जबकि चूहा ने केवल उत्तर दिशा सुना था थोड़ा लेट आने पर, तो उत्तर दिशा में गया और भटकता रह गया, नहीं पाया टॉफ़ियाँ। जबकि इसने पूरा सुना था कि 100 मीटर जाकर, सिरमौर चौराहा जाकर 100 मीटर उत्तर दिशा में जाना है, तो दूरी और दिशा दोनों को सुना था तो वहाँ पहुँच गया। तो इस कहानी से हमें ये परिणाम मिला बच्चों कि अगर दूरी का केवल मान दिया गया हो तो पर्याप्त नहीं था, या कि केवल दिशा उत्तर भर बताई गई थी तो भी पर्याप्त नहीं था,
पर जब दोनों चीज़ें दी गई थी, परिमाण और दिशा दोनों, तो 100 मीटर उत्तर तब वो वहाँ तक पहुँच रहा था, यानी कि उतना आपके लिए पर्याप्त था। तो इससे ये निकल कर आया कि कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी ही राशियों को सदिश राशियाँ कहा जाता है। इसी प्रकार सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, अंकीय मान के साथ में मात्रक और दिशा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन, NUD। तो ये तो थोड़ा सा सदिश और अदिश का परिचय हुआ बच्चों। इसके बारे में हम चर्चा आगे अपनी करेंगे, पर इसके लिए जो 3 चीज़ें उपयोग में आ रही हैं, अंकीय मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, इकाई और डायरेक्शन यानी कि दिशा, इन तीनों को हम पहले क्रम से समझ लें अच्छी तरह से, और इन तीनों को समझने पर ही हमारा मात्रक और मापन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। और इनको समझने के बाद जब हम फिर से सदिश में आएंगे तब हम सदिश वाला पोर्शन अपना ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर से चर्चा करते हैं। आपको ध्यान होगा भौतिक राशियाँ आपको बताई गई थी कि ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, उनकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहेंगे। और ये भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होंगी, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो इन दो प्रकारों में से पहला प्रकार क्या होता है आपका? मूल राशि। इसके बारे में समझ लीजिए कि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको दूसरों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल को देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, यानी कि दूरी का जब आप 2 बार गुणा करोगे तब आपको क्षेत्रफल मिलेगा। पर इसी में जो उपयोग किया गया है पहली लंबाई, दूरी यानी कि, तो दूरी को किस चीज़ से आप निकालोगे, है ना? दूरी को किसी से नहीं निकाल सकते हो, उसको माप भर सकते हो आप। तो ऐसी राशियां जिनको किसी और राशि से निकाला नहीं जा सकता है, अपने आप में जो स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। ये मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं बच्चों। हम इनकी सारणी आपको बनाकर दे रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी भौतिकी, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह उपयोग होना है। यहाँ पे हमने 4 कॉलम बनाए हैं, पहला क्रमांक का, दूसरी मूल राशि का, तीसरा मात्रक का और चौथा उसके संकेत का। ये जो मात्रक और संकेत है वो इसके अगले भाग में आप लोग समझोगे कि मात्रक क्या है और उसका संकेत क्या है और मापन क्या है। पर चूंकि यहाँ पे हम लोग मूल राशियों की चर्चा कर रहे हैं तो यहीं पर एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, पहली मूल राशि होती है आपकी दूरी। दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, दूरी को आप मीटर में मापते हो और इसका संकेत स्मॉल m होता है। दूसरी मूल राशि आपका दिख रहा है द्रव्यमान, और इसे आप किलोग्राम में मापते हो और इसका संकेत kg होता है। देखोगे आप लोग कहीं लिखा होता है कि कितने किलो का कोई वस्तु है तो उसमें 2 kg, 5 kg, 6 kg, तो वो उसी का किलोग्राम में मान होता है। तीसरी मूल राशि आपकी समय होती है, जिसका मात्रक सेकंड होता है और इसका संकेत स्मॉल s होता है। चौथी मूल राशि को देखिए आपका ताप, जिसे आप थर्मामीटर से मापते हो, है ना, कभी बीमार पड़ गए तो वही ताप, और इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है और इसे कैपिटल K से दर्शाते हैं। यहाँ पे आपके मन में एक तुरंत ही शंका उठ रही होगी कि कभी कभी आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हो या कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी माप लेते हो, और एक और पैमाना होता है र्यूमर पैमाना, उसमें भी कभी कभी मापा जा सकता है। तो हमने केवल केल्विन यहाँ पे क्यों लिखा? तो आपको एक बता दूं बच्चों, अगले ही पोर्शन में आपको मात्रकों की पद्धतियों के बारे में बताने जाऊंगा, है ना, उसमें भी एक कहानी आपको सुनाऊंगा राजा की। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धतियों को जब मैं आपको समझाऊंगा तो उस समय आपको स्पष्ट होगा कि ये जो सभी अलग अलग मात्रक मैंने आपको बताए ये अलग अलग पद्धतियों के मात्रक हैं, है ना। पर एक पद्धति ऐसी होती है SI पद्धति, जो कि पूरे विश्व में एक समान रूप से मान्य है। तो यहाँ पे जो मात्रक लिखे गए हैं सभी SI पद्धति के मात्रकों को लिखा गया है ना। अगले सेक्शन में आपको मैं चर्चा करके बताऊंगा कि लगभग कितने प्रकार की मुख्य पद्धतियाँ चलती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, मूल मात्रक, मूल राशि। 5वां है आपका ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक कैंडेला होता है और इसे CD के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल CD से, है ना। तो ज्योति तीव्रता क्या है थोड़ा सा बता दूं, आगे इनकी परिभाषाएं भी आपको सभी की मैं बताऊंगा डिटेल में, सभी राशियों की।
तो ज्योति तीव्रता क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए एक दीपक को जला देते हैं तो दीपक कुछ न कुछ प्रकाश फैलाता है। छोटे दीपक को जलाने पर अगर उससे आप बड़ा दीपक जलाते हो तो बड़ा दीपक उससे कुछ ज़्यादा प्रकाश फैलाता है ना। तो इन दोनों के में अंतर क्या हुआ, वो कम प्रकाश दे रहा था, ये वाला ज़्यादा प्रकाश। तो वो कितना कम प्रकाश दे रहा था, ये कितना ज़्यादा प्रकाश दे रहा था, ये बताने के लिए भी हम लोग एक मात्रक, एक राशि का प्रयोग करते हैं। इसी राशि को ज्योति की तीव्रता बोलते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। अगली मूल राशि होती है आपकी विद्युत धारा, जो आपके घरों में करंट तारों में बहती है, वही विद्युत धारा। और इसे मापने का जो मात्रक उपयोग किया जाता है वो होता है एम्पियर, और इसे हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। सातवीं मूल राशि आपकी होती है पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करोगे आप लोग, फिजिक्स में भी कई जगहों पर यूज होगा। और इसका जो मात्रक होता है मोल होता है, और इसे यम के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये 7 मात्रक हैं, उनके संकेत हैं और उनकी मूल राशियां हैं, मूल राशियां हैं, उनका मात्रक और उसका संकेत है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले सेक्शन में एक और कहानी के साथ मैं आपको नई चीज़ें समझाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।